सुप्रभात साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सागर अरोड़ा। आइए आज हम लोग बात करेंगे अपने रीजनिंग के टॉपिक पर। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो रीजनिंग और मैथ दोनों में पूछा जाता है। नंबर सीरीज से रीजनिंग में कम से कम 3 से 4 प्रश्न आते हैं और मैथ में कम से कम 2 से 3 प्रश्न आते हैं। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और कॉमन टॉपिक है जो मैथ और रीजनिंग दोनों में पूछा जाता है। देखिए साथियों, मैंने एक पुराना वीडियो भी डाला है यूट्यूब पर जो कि रीजनिंग का है, जिसमें हमने आपको संख्या श्रेणी क्या होती है, नंबर सीरीज़ क्या होती है, कैसे उसको सोचते हैं, कैसे बनाते हैं, हमने बताया है। जो लोग मेरे पुराने वीडियो को नहीं देख पाए हैं, मैं उनके लिए आज एक बार दोहरा देता हूं और फिर से बताता हूं कि संख्या श्रेणी क्या होती है, इसे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे अपने सवाल को लगाते हैं। मुझे उम्मीद है कि यदि आप मेरा वीडियो अच्छे से देखेंगे, जो मैंने प्रश्न करवाया है उस प्रश्न को यदि आप अच्छे से करेंगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। क्योंकि जो हमारे प्रश्न होते हैं वो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न होते हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आइए साथियों, बिना देरी किए हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। और सबसे पहले एक बात साथियों कि आप जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल नयन IAS को सब्सक्राइब कर दीजिए और वहां पर ठीक बगल में उसके बेल आइकन होगा, आप उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे जो भी नए नए वीडियोज़ हैं वो समय समय पर आपको मिलते रहें। साथियों, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर किसी लड़के को या किसी लड़की को उसकी मंजिल पर पहुंचा सकता है। कई बच्चे ऐसे हैं जो कि पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पा रहे हैं और ये जो हमारे वीडियो हैं ये सबके सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो यदि आप किसी को शेयर करते हैं और यदि वो इस वीडियो से कुछ सीख लेता है और अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है तो इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी। तो साथियों, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन नंबर सीरीज़ का। देखिए, जो नंबर सीरीज़ होती है इसमें 6 चीज़ों का इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक तो होता है प्लस, दूसरा होता है माइनस, तीसरा होता है मल्टीप्लाई, चौथा होता है डिवाइड, पांचवा होता है स्क्वायर और छठवां होता है क्यूब। देखिए साथियों, हम लोग नंबर सीरीज में प्लस भी करते हैं, नंबर सीरीज माइनस पर भी चलती है, नंबर सीरीज मल्टीप्लाई पे भी चलती है, नंबर सीरीज डिवाइड पे भी चलती है, नंबर सीरीज स्क्वायर पे भी चलती है और नंबर सीरीज हमारी क्यूब पर भी चलती है। तो आइए साथियों, देखते हैं यह सीरीज हमारी क्या कहना चाहती है, सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है 4 और इस 4 को आप जान रहे हैं कि ये 2 का स्क्वायर होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है साथियों? 4 होता है। 196 ये होता है 14 का स्क्वायर। क्या होता है साथियों? 14 का स्क्वायर। सबसे पहले हमने ये जाना कि 4 क्या है, ये 2 का स्क्वायर है। 196 क्या है, ये 14 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है। आइए साथियों देखते हैं 16 होता है 16 का स्क्वायर। सॉरी साथियों, 4 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है 16? 4 का स्क्वायर। साथियों 169 ये होता है 13 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है साथियों? 13 का। अब यहाँ पर हमारे पास जगह खाली है, हमें नहीं पता यहाँ पे क्या आएगा। 144 होता है 12 का स्क्वायर और 64 होता है 8 का स्क्वायर। तो देखिए साथियों, हमारी एक सीरीज फॉलो कर रही है। 2 के बाद देखिए 1 छोड़ दिया जाए तो +2 करेंगे तो 4 आ जाएगा और 4 के बाद 1 छोड़ दिया जाए तो यदि हम +2 करते हैं तो हमारा 6 आ जाएगा और यदि फिर 1 छोड़ दिया जाए और +2 करते हैं तो हमारा 8 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारी सीरीज चल रही है वो +2 के फॉर्म में चल रही है और एक नंबर बीच में छोड़ दिया जा रहा है। 2 से यहाँ पर गए तो 4, 4 से यहाँ पर गए तो 6 और 6 से यहाँ पर गए तो 8, लेकिन बीच में हमने एक एक नंबर को छोड़ दिया है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर है, यहाँ पर किसका स्क्वायर होगा? 6 का स्क्वायर होगा और हमारा उत्तर क्या आएगा? हमारा उत्तर आएगा 36। ये हमारा एकदम सही उत्तर है साथियों। आप इस सीरीज को नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। आइए एक बार और समझा देते हैं। सबसे पहले 2 का स्क्वायर चल रहा है, फिर यहाँ गए तो 4 का स्क्वायर, फिर यहाँ गए तो 6 का स्क्वायर और फिर यहाँ गए तो 8 का स्क्वायर। तो बीच में हमारा जो नंबर मिसिंग था वो 6 का स्क्वायर का नंबर मिसिंग था और हम उसको फिल कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 36। आइए साथियों, हम अपने दूसरे प्रश्न पे चलते हैं।
आइए साथियों दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है 16, 15, 36, 36, 35, 64 और 63। देखिए साथियों, सौ और एक कॉलम आपके लिए छोड़ गया है। आपको बताना है कि हमारे इस कॉलम में क्या आएगा। देखिए साथियों, सबसे पहले लिखा है 16, फिर हो गया है 15, फिर लिखा है 36, फिर हो गया है 35, फिर लिखा है 64 और फिर हो गया है 63, फिर लिखा है 100 और फिर क्या आएगा ये यहाँ पर ब्लैंक है। आपको बताना है कि हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ये आज का हमारा दूसरा प्रश्न है साथियों। 20 सेकंड का आपके पास समय है, आप सोचिए और हमारे प्रश्न का उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। सोचिए साथियों। बीस सेकंड है आपके पास। 20 सेकंड में आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। देखिए साथियों, पहले आप प्लस पे सोचिए, प्लस पे नहीं चल रहा है तो माइनस पे सोचिए, और यदि वो भी नहीं चल रहा है तो क्या कहीं किसी का स्क्वायर हो रहा है, आप उस पर सोचिए। यदि स्क्वायर भी नहीं हो रहा है तो क्या किसी का क्यूब हो रहा है, आप उस पर सोचिए। देखिए साथियों, इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसान है। आप सोचेंगे और आपको उत्तर मिल जाएगा। आइए साथियों देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए जो 16 है ये 4 का स्क्वायर है। 16 क्या है साथियों? 4 का स्क्वायर है। 16 है आपका 4 का स्क्वायर। और ये जो 15 है, यदि 4 के स्क्वायर में से एक माइनस कर दें तो हमें 15 मिल जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस 1 किए तो हमें क्या मिल गया? 15 मिल गया। देखिए साथियों, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 4 के स्क्वायर में से एक माइनस किए तो हमें क्या मिल गया? 15 मिल गया। आगे उसी प्रकार 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर किए तो 36 आ गया, और ठीक वैसे ही 6 के स्क्वायर में से एक माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 35। 6 का स्क्वायर होता है 36, एक माइनस किए तो हमें मिला 35। देखिए साथियों, बहुत ही आसान है। 4 का स्क्वायर होता है 16, एक माइनस करेंगे तो मिल जाएगा 15। ठीक उसी प्रकार 6 का स्क्वायर होता है 36, एक माइनस करेंगे तो मिल जाएगा 35। आगे देखिए 64 होता है 8 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है साथियों? 8 का स्क्वायर होता है 64, और ठीक उसी प्रकार 8 के स्क्वायर में से एक माइनस करेंगे तो 8 का स्क्वायर होता है 64, माइनस 1 कर दिए तो आ गया 63। देखिए साथियों, आसानी से हमारी सीरीज चल रही है, कहीं भी आपको परेशानी होने वाली नहीं है। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए साथियों, 8 के बाद 10 का स्क्वायर होता है 100, और देखिए यहाँ पर जिसका स्क्वायर था उसके स्क्वायर में से एक घटा रहे थे, यहाँ पर जिसका स्क्वायर था उसके स्क्वायर में से एक घटा रहे थे, यहाँ पर जिसका स्क्वायर था उसके स्क्वायर में से एक घटा रहे थे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जिसका स्क्वायर है, तो बताइए साथियों यहाँ किसका स्क्वायर है? यहाँ है 10 का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे कि 10 के स्क्वायर में से एक घटाएंगे, और 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 में से एक घटाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा 99, और यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा 99। और यहाँ देखिए साथियों, यहाँ 4 से 6 जाने में हम लोगों को +2 हुआ है, 6 से 8 जाने में +2 हुआ है। तो इसी तरीके से +2 करके हम लोग 8 से 10 पे चले जाएंगे। देख लीजिए साथियों, 4 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 4 का स्क्वायर -1, यहाँ पर 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर -1, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर -1, और 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर -1। बहुत ही आसान है साथियों, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। बस आपको समझना है और कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले 4 का स्क्वायर है, 4 के स्क्वायर में से एक घटा देंगे तो 15 आ जाएगा। फिर 6 का स्क्वायर 36 है, 36 में एक घटाएंगे तो 35 आएगा। ठीक उसी प्रकार 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 में एक घटाएंगे तो आएगा 63, और उसी प्रकार 10 का स्क्वायर होता है 100, 10 के स्क्वायर में एक घटाएंगे तो आएगा 99। आइए साथियों, हम लोग चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न, जो कि हमारा आज का तीसरा प्रश्न होगा। आइए हम लोग अपने तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। आज का हमारा तीसरा प्रश्न,
2, 3, 10, 15 और उसके आगे क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए साथियों, बहुत ही आसान प्रश्न है। सबसे पहले लिखा है 2, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है 10, फिर लिखा है 15 और फिर है ब्लैंक। अब आपको बताना है साथियों कि इसका उत्तर क्या होगा। बहुत ही आसान है। आइए साथियों, यदि आप कहते हैं तो मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं इसका। आइए इसका ऑप्शन लिखते हैं। पहला ऑप्शन है 26, दूसरा ऑप्शन है 28 और तीसरा ऑप्शन है 30 और चौथा ऑप्शन है 90। देखिए, ये ऑप्शन नंबर 1 है, ये ऑप्शन नंबर 2 है, ये ऑप्शन नंबर 3 है और ये ऑप्शन नंबर 4 है। देखिए साथियों, आपके पास 4 ऑप्शन भी हमने आपको दे दिए हैं और बहुत ही आसान सवाल है। पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 10 है, फिर 15 है और फिर लास्ट में ब्लैंक है। आपको बताना है साथियों इसका उत्तर क्या होगा। सोचिए, 20 सेकेंड का आपके पास समय है। सोचिए साथियों। देखिए, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखिए, 2 हमें लाना है, तो यदि हम 1 का स्क्वायर करें, किसका स्क्वायर करें साथियों? 1 का स्क्वायर करें। 1 का स्क्वायर करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। देखिए साथियों, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, बस हमने 1 का स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और उसमें 1 हमने जोड़ दिया तो हमारा कितना आ गया? 2 हो गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हम 2 का स्क्वायर करते हैं और इसमें से 1 घटा देते हैं तो हमारा आ जाएगा कितना? 3, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 में से 1 घटाएंगे तो आएगा कितना? 3। देखिए साथियों, कितनी आसान श्रेणी चल रही है। पहले हमने 1 का स्क्वायर किया, 1 जोड़ दिया, फिर हमने 2 का स्क्वायर किया और 1 घटा दिया। अब आगे देखिए साथियों, 3 का स्क्वायर करेंगे और 1 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना? 10। 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 में 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया साथियों? 10 आ गया। कितना आ गया साथियों? 10। कितनी आसान। 1 का स्क्वायर किया +1 किया, 2 का स्क्वायर किया -1 किया, 3 का स्क्वायर किया फिर से +1 कर दिया और फिर जब आगे चलेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे और 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 15। कैसे आएगा साथियों? क्योंकि आपको पता है कि 4 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बता दीजिए साथियों। 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 16 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। अब इसके बाद इस श्रेणी को समझिए साथियों। सबसे पहले यहाँ पे +1 हुआ है, फिर -1 हो गया है, फिर यहाँ पे +1 हुआ है, +1 और फिर यहाँ क्या हो गया है? -1। अब ये तो पता चल गया कि यहाँ पर +1 होगा, क्योंकि +1 -1 +1 -1 फिर +1। अब +1 तो होगा, ये तो क्लियर है, लेकिन संख्या कौन सी होगी? देखिए, पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर और अब यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर। और 5 के स्क्वायर में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा साथियों? 26 आएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। 25 में 1 जोड़ दिए तो कितना आ गया साथियों? 26। और हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 26 आ जाएगा। और हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि पहले ऑप्शन में 26 लिखा हुआ है। इसे समझ लीजिए साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आसानी से समझिए साथियों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। आइए एक बार और समझा देते हैं। सबसे पहले 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 जोड़ेंगे, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, 1 घटाएंगे, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, 1 जोड़ेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, 1 घटाएंगे और 5 का स्क्वायर करेंगे और 1 जोड़ देंगे। तो देखिए साथियों, बहुत आसान प्रश्न है, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। आइए हम लोग चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। आज का हमारा चौथा प्रश्न देखिए साथियों क्या है। देखिए, जो हमारा आज का चौथा प्रश्न है वो है 120, 440, 960,
1680 और फिर आगे डैश है। अब आपको बताना है साथियों इस प्रश्न में जो डैश है उसके प्लेस पर क्या आएगा, ये हमारा आज का चौथा प्रश्न है। अब 120 है, 440 है, 960 है, 1680 है और आखिरी वाला आपको बताना है कि इसमें क्या होना चाहिए। सोचिए साथियों, क्या इसमें कोई स्क्वायर काम कर रहा है, क्या इसमें कोई आगे चलने पे माइनस हो रहा है, क्या यह किसी का क्यूब है, क्या किसी संख्या को मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है। अब ये साथियों आपको सोचना है कि यहाँ पर क्या आएगा। 20 सेकेंड का समय आपके पास है साथियों, सोच लीजिए, सोचिए। सोचिए साथियों, बहुत ही आसान प्रश्न है। हमारा प्रश्न है 120, उसके बाद है 440, फिर है 960 और फिर है 1680। काफ़ी आसान प्रश्न है, सोचिए इसमें क्या होना चाहिए। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। देखिए 120, यह पहली बात तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो मन से यह संशय निकाल दीजिए कि यह किसी का स्क्वायर से बनेगा, क्योंकि यदि स्क्वायर में हम 1 और 2 जोड़ देते तब भी हो सकता था, लेकिन 120 के आसपास तो कोई स्क्वायर भी नहीं आता है। और यदि मान लीजिए 120 के आसपास कोई स्क्वायर आ गया तो 440 के आसपास नहीं आता है, तो स्क्वायर से तो नहीं लग सकता। उसके बाद क्यूब पर आइए तो क्यूब भी नहीं दिख रहा है। अब मल्टीप्लाई भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि 440 का डबल करेंगे तो 880 आएगा, मल्टीप्लाई से भी नहीं हो रहा है। डिवाइड नज़र नहीं आ रहा है, तो बचा क्या, बचा है प्लस और माइनस। तो माइनस तो हो नहीं रहा, जब भी हो रहा है क्या हो रहा है साथियों, प्लस हो रहा है। तो आइए देखते हैं कितना प्लस हो रहा है, कैसे प्लस हो रहा है। 120 से 440 में जाने में कैसे जाएंगे बताइए, कितना आगे बढ़ जाए कि 440 आ जाए। 120 में और 100 जोड़ दीजिए 220 आ जाएगा, और 100 जोड़ दीजिए 320, और 100 जोड़ दीजिए 420। तो टोटल मिलाकर 300 जोड़े तो 420 आया, लेकिन यहाँ लिखा है 440, मतलब 20 की और ज़रूरत है। इसके कहने का मतलब है कि 320 यदि हम इसमें जोड़ देते हैं तो 120 में 320 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 440। अब देखिए 440 में क्या जोड़ें कि 960 आ जाए। आप आराम से चलिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से सोचना है और अपने सवाल को करना है। 100 जोड़ते हुए चलिए, 440 में 100 जोड़ दीजिए तो 540,